शुरू करते हैं। ये देखिए शौर्य ओ लिखने का तरीका, एक छोटा सा गोल देना है, उसको ऐसे करके घुमा देना है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से इसको एक लाइन खींचना है ऐसे करके नीचे की तरफ और इसी लाइन को ऊपर ले जाना है। ये हो गया शौर्य ओ यानी छोटा अ हिंदी का, ठीक है। अब सेम बंगाली बड़ा लिखते हैं, इसी तरह गोल देकर आप गोल को मिला भी सकते हैं या इस तरह का आकार भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हिंदी लिखते समय भी हम गोल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, उसी तरह, लेकिन एक गोल यहाँ पे होता है, ठीक है। इस तरह भी आप दे सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। दिया, उसके बाद यहाँ पे लाइन खींचिए इस तरह से, और ये लाइन लेकिन इसी तरह से होना चाहिए, सीधा मत दीजिएगा, हिंदी की तरह सीधा नहीं होता है, ठीक है। इसको ऐसे दिया जाता है और फिर ऊपर की तरफ लाइन को ले जाना है, हो गया। उसके बाद एक लाइन खींचिए और इन दोनों लाइनों के बीच में एक इस तरह से लाइन खींच दीजिए। ये हो गया शौर्या यानी बंगाली का बड़ा, शौर्यो शौर्या। अब हम सीखेंगे होशोई, होशोई यानी छोटी ई, बंगाली का नहीं, हिंदी का छोटी ई, और हिंदी बंगाली में बोलते हैं होशोई। इस तरह गोल दिया। आप लोगों ने तो ऐसे लेटर बहुत बार लिखे होंगे, र लिखा होगा, है ना। हिंदी में हम लोग र लिखते हैं, इस तरह से लिखा और इसके ऊपर एक ये ऐसे करके दे दिया इसको, लेकिन ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है। कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आप ऐसे दो सुंदर करके बना दो। बहुत ही डेकोरेटिव टाइप का लैंग्वेज होता है, आपने देखा भी होगा बंगाली बहुत सुंदर से लिखा जाता है, लेकिन आपको जब एक बार बंगाली लिखना आ जाएगा ना तो आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, उसको सजा सजा के लिख सकते हैं। ये हो गया होशोई। उसके बाद हम लिखेंगे दीर्घोई। ये रहा दीर्घोई लिखने का तरीका, गोल दिया और इसको यहाँ तक ले गए, ठीक है, ऐसे करके लिया। फिर इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग ऊपर तक ले गए, ये देखिए इसी लाइन को हम लोग ऊपर तक ले गए। पहले हमने इसको ऐसे किया, गोल बनाया, फिर ऐसे किया और फिर ऐसे ले गए और फिर इसको हमने ऐसे करके एक शेप दे दिया। ये हो गया दीर्घोई यानी बंगाली में इसको बोलते हैं दीर्घोई और हिंदी का हो गया ये बड़ी ई। तो हमने क्या सीखा, शौर्यो शौर्या होशोई दीर्घोई। उसके बाद हम लोग लिखेंगे होशो यानी छोटा ऊ, एक डंडा छोटा सा, फिर उसको ऐसे करके घुमा देना है और एक लाइन खींचना है इसके ऊपर और इसी डंडे के ऊपर ठीक हमें वही वाला एक छोटी सी चुटिया दे देनी है इसकी। ये हो गया होशो यानी छोटा ऊ। फिर दीर्घो, एक डंडा, फिर ये इसको ऐसे करके सुंदर से घुमा देना है, हो गया। उसके बाद आप लाइन खींचिए, इसका भी एक चुटिया दे दीजिए सुंदर से, और इसमें एडिशनल एक चीज़ होता है, वो है यहाँ से हम इसका एक और इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गया दीर्घौ, ठीक है। उसके बाद लिखना है हमें री। तो री लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ऐसा लाइन खींचेंगे, फिर ऐसा लाइन खींचेंगे मतलब ट्रायंगल जैसा, और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। फिर इसके बीच से हम ऐसा एक लाइन खींचेंगे इसके समान समान और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, हो गया। एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे सुंदर से ऐसे करके देंगे, फिर ऐसे करके देंगे, ये बन गया री। क्या है ये, री। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से लिखना दिखा दूंगी, या फिर आप उसको बार बार री करके देख सकते हैं। ये हो गया री, बंगाली का भी री, हिंदी का भी री, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे ए। ए लिखने का भी तरीका बहुत ईजी है, छोटा से गोल देंगे, उसको फिर ऐसे करके लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, फिर उसको नीचे की तरफ ले आएंगे और इस तरह से सुंदर से डिज़ाइन बना देंगे एक। ये हो गया ए, ठीक है। और आप यहाँ पे इसे लाइन जैसा भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर आप मिला भी देते हो, गोल भी कर देते हो, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से ही लिखा जाता है ए। फिर हम लोग लिखेंगे ओई, इसी तरीके से लिखेंगे, ओई को भी गोल देंगे, फिर इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको यहाँ पे खींच देंगे और यहाँ से सुंदर करके बना देंगे, ठीक है। यहाँ से सुंदर करके उठा के वो चुटिया जैसा जब हम लोग ऊपर देते हैं उसी को नीचे दे देंगे, ये हो गया। और यहाँ पे फिर इसके एक चुटिया लगेगी, ओई, वो ए आई होता है ना हिंदी का, वही है ए ओई।
फिर हम लिखेंगे ओ ओ। तो ओ तो हम लोग ने हिंदी में भी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो इसको इजी है। बस इसका क्या करना है, ऐसे गोल बनाना है, ऐसे गोल बनाना है, इसको थोड़ा ऊपर कर देना है। हम लोग हिंदी में लिखते समय इतना ऊपर नहीं करते, थोड़ा ऊपर करने से ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऊपर कर देंगे। और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ओ ओ, ये ऐसे, ठीक है। और फिर इसकी भी एक हम लोग क्या कर देंगे, चुटिया, सुंदर से। बस बन गया, हमने सीख लिए अल्फ़ाबेट के पहला धाप, ठीक है। तो ये रहा शरेओ शरेया, हस्यई दीर्घई, हस्यौ दीर्घौ, री ए ओई ओ औ। ओके, सो नेक्स्ट फिर से मैं आपको पढ़ाऊँगी और आपको बंगाली बोलना भी सिखा दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बंगाली बोलना भी सिखा दूँगी, लिखना पढ़ना तो सिखा ही दूँगी। ओके बाय किड्स।